अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर आज़म एक वक्त का बहुत ही ज़बरदस्त बादशाह गुज़रा है। इसके वज़ीर बहुत ज़हनी और फ़ौजी निहायत बहादुर थी, मगर सबसे बढ़कर बादशाह खुद भी बहुत ज़हीन और बहादुर थे। अपनी जवानी की उम्र में ही सल्तनत आधी दुनिया पर फैल चुकी थी। सिकंदर बादशाह को समुद्री समंदर में बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन सिकंदर बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो लाव लश्कर के साथ एक बहुत बड़े बहरी सफ़र पर कामज़ार है, मगर उसे मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। ख्वाब देखने के बाद सिकंदर बादशाह बहुत सोचने में पड़ गया, तो आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। काफ़ी सोचने के बाद इसका सर चकराने लगा। उसने फैसला किया कि अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछना चाहिए। क्या इसे कि अपने वज़ीरों को दरबार में आने का हुक्म दिया कि और अपना ख्वाब बयान किया, मगर इस किसी को भी ख्वाब की ताबीर ना मिल सकी। अगले रोज़ बादशाह ने अपने दरबारियों को दरबार में आने का हुक्म दिया। सिकंदर आज़म ने उन्हें बताया कि मैं समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना चाहता हूँ, इसलिए हमें समंदर का सफ़र करना चाहिए। तमाम वज़ीरों सिकंदर बादशाह की ये बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश की कि समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना बहुत ही मुश्किल काम है, या शायद बिल्कुल ही नामुमकिन। मगर सिकंदर बादशाह अपनी ज़िद का बड़ा पक्का था। उसने कहा कि समंदरी सफ़र ज़रूर करेगा। सिकंदर आज़म ने कहा कि जो मैं ख्वाब देखा है, शायद उसका राज भी उसी समंदरी सफ़री में ही खुल जाए, लिहाजा तैयारी शुरू की जाए। मैं जल्द अज जल्द सफ़र पर निकलना चाहता हूँ। सिकंदर आज़म की सफ़र पर बहरी आज़मिया शुरू हो गए। इसके सफ़र के लिए बहुत नुमा बहरी जहाज़ तैयार किया गया और इसमें सिकंदर आज़म के चारों वज़ीर समेत एक बहुत बड़ी फ़ौज भी शामिल थी। हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी, एक सिकंदर आज़म बहुत बड़ी बहरी सफ़र पर जा रहे हैं। जिस दिन इस बहरी जहाज़ ने रवाना होना था, सिकंदर आज़म की शान शौकत देखने के काबिल थी। सिकंदर आज़म ने अपने चारों वज़ीरों से पूछा, क्या तैयारियां मुकम्मल है और खाने पीने का सामान कितना है। वज़ीरों ने जवाब दिया, 6 माह का खुर्दनोश यानी कि खाने पीने का मुकम्मल सामान है। तमाम अनाज दाना जहाज़ पर लाद दिया गया है और हमारे अनाज जहाज़ से आधा हिस्सा भर गया है। दीगर सामान्य सफ़र भी सब तैयार है। सुनकर ने सिकंदर बादशाह खुश होकर कहा, मेरे हमरा मेरे चारों वज़ीर रहेंगे और 1 लाख फ़ौज की पूरी जमीयत फ़ौज रहनी चाहिए। कहो कि यह अनाज दाना पूरे फ़ौजों के लिए इस कदर 6 दिन के लिए काफ़ी हो सकता है। ये सुनकर वज़ीर ने कहा, जी हाँ, आप मुतमईन रहिए, ये अनाज दाना सब लोगों के लिए 6 दिन के काफ़ी होगा। ये सुनकर सिकंदर बादशाह ख्वाबदा से बाहर आए और दीगर कामों से फारिग होकर 6 माह तक काफ़ी होगा और दीगर कामों से फारिग होकर जहाज़ की तरफ रवाना हुए। चुनाचे सफ़र शुरू हुआ। ठंडी ठंडी हवा के दिल फरेब झोंके दिलो दिमाग को सरसब ना रहे थे। जहाँ तक नज़र जाती सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता। जहाज़ निहायत तेज़ी के साथ समंदर में लहरों को चीरता हुआ और आगे बढ़ रहा था। सिकंदर आज़म अपने कमरे में बैठा हुआ था और वज़ीरों से दुनिया के कैफियत के मुतल्लिक मसरूफ़ गुफ्तगू था। सिकंदर आज़म ने कहा, मैं हैरान हूँ कि दुनिया कैसा तिलिस्म है। इसमें कैसे कैसे अजूबे रखे हैं। नहीं मालूम कौन से रस्ते गैब समंदर जारी किया, दरिया नमूदार किए और ज़मीन पर दरख्त, अनाज वगैरह वगैरह आखिर कहाँ से पैदा हुए। वज़ीरों से सिकंदर से ये सब कुछ सुना और अपनी अपनी राय जाहिर करने लगे। एक वज़ीर ने कहा, अली जान, कुदरत के तमाम राजों को अश्राराज करने के लिए बहुत से उलूम दुनिया में ईजाद हुए हैं, जैसा कि मंतक, फ़लसफ़ा
آئس وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جو شخص واقعیت میں کافی رکھتا ہے وہ خدا کے رازوں کو پہچان جاتا ہے۔ دوسرا وزیر بولا، بادشاہ سلامت، جب تک کہ خود قدرت خداوند دی نہ چاہے اس راز انسان کے سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ سن کر شہنشاہ سکندر نے اس کی بھی تائید کی۔ پھر تیسرا وزیر کہنے لگا، عالی جاں، اصل بات یہ ہے کہ عقل بادشاہ ہے۔ اگر یہ انسان اچھی طرح عقل سے کام لینا چاہے تو قدرت کے رازوں کو پہچان لینا کوئی دشوار کام نہیں۔ سکندر نے پھر اس کی بھی تائید کی۔ پھر چوتھا وزیر، جو کہ نہایت عقل مند تھا، میں نے اپنے 3 دوستوں کی گفتگو سنی عالی جاں، اس دنیا کے قدرت کے رازوں کا شاخ جس طرح ہوتا ہے وہ میں بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سکندر نے فوراً اجازت دے دی۔ پھر چوتھا وزیر کہنے لگا، عالی جاں، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ قدرت کے رازوں کو پہچان سکتا ہے۔ قدرت نہ تو خود چاہتی ہے اور نہ ہی علوم یعنی کہ فلسفہ وغیرہ سے کام چلا سکتا ہے، نہ ہی اسے عقل سمجھا سکتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور شان پروردگار نامحدود۔ اور دیگر یہ کہ علوم فلسفہ تک وغیرہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، رائے جتنی بھی قائم کی ہے یہ سب محدود ہے اور قدرت خداوند کی حد نہیں۔ اس لیے میرے پروردگار قدرت شاندگار کے راز سمجھنے کے لیے لامحدود طاقتوں کا آنا ضروری ہے۔ جب تک یہ طاقتیں انسان کے پاس نہیں ہے انسان کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ سکندر اعظم کی یہ بات سن کر وزیر حیرت میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، لیکن وہ طاقتیں کون سی ہیں؟ وزیر نے کہا، عالی جاں، یہ تینوں طاقتیں ہمت، ایمان اور استقلال ہے۔ ہمت یعنی بہادری، ایمان اپنے خدا پر کامل یقین، استقلال یعنی کہ ثابت ایک دم رہنا، اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا۔ جس شخص میں یہ تینوں طاقتیں ہوں گی اس کے نزدیک دونوں جہاں کے کاموں ان میں سے ایک بھی ناممکن نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تینوں خوبیاں نامحدود ہے، ہمت، استقلال اور ایمان، تینوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ سکندر اعظم اپنے چوتھے وزیر کا بیان سن کر اس کو محبت کی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، سچ کہتے ہو، شک ہمت اور استقلال، مان اور تینوں کی حد نہیں ہے، اور بے شک یہ تینوں چیزیں جس کے دل میں موجود ہو اس کے سامنے لفظ ناممکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن میں تمہاری بات کا ثبوت چاہتا ہوں۔ وہ عقل کہتی ہے کہ یہ سچ ہے، مگر بغیر ثبوت مجھے تسلیم نہیں۔ تم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خدا کی شان اور پہچان لینے والا ان 3 باتوں کو عزیز رکھتا ہے، ایک استقلال، دوسری ایمان، تیسری ہمت، جو کہ تینوں مل کر اس کی منزل کو آسان کر دیتی ہیں۔ چوتھے وزیر نے یہ سب سن کر بصد عصب عرض کی، عالی جاں، حق کو ثابت کرنے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ جب بھی آپ کے اوپر مصیبت نازل ہو مجھے اطلاع دے۔ حکم پروردگار، میری ایمانی استقلالی ہمت کی طاقت اس مصیبت پر غالب آئے گی۔ وہ مشکل نہیں جو آسان ہو۔ سکندر اعظم نے یہ سن کر غصے میں کہا، کیا مجھ پر بھی مصیبت نازل ہو سکتی ہے؟ میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، مجھ پر کوئی ہرگز بھی مصیبت نہ آئے گی۔ سلطان اعظم شہنشاہ کا یہ لفظ غرور سن کر وزیر مسکرایا اور کہنے لگا، عالی جاں، غرور نہ کیجیے، مصیبت آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ عالی جاں، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ معرفت کی بات ہے۔ آپ پر بھی کئی دفعہ مصیبت نازل ہوئی ہے، نازل ہو سکتی ہے۔ آپ پر جو مصیبت آنی ہے اگر وہ ابھی نہیں آئی تو بعد میں ضرور آئے گی۔ دنیا کا اصول یہی کہتا ہے۔ یہ سن کر سکندر بادشاہ نے کہنے لگا، اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو تمہارا ایمان اور ہمت اور مستقلال کی طاقتیں ظاہر کر کے اس کو رد کرنا پڑے گا، ورنہ سخت سزا کے متقین پاؤ گے۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، مجھے منظور ہے۔ سکندر بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ جہاز برابر سمندری لہروں کو چیر کے
फाड़ता अपना रास्ता तय कर रहा था। सिकंदर बादशाह के जहाज को चलते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर इन 3 महीनों में भी समंदर का दूसरा किनारा किसी तरह भी मालूम ना हो सका। 3 महीने के बाद सिकंदर बादशाह अपने चौथे वजीर से कहने लगा, हमें इस जहाज में सफ़र करते हुए आज कुछ पूरे 3 महीने हुए, लेकिन समंदर का दूसरा साहिल हम अभी तक नहीं पा सके। आखिर समंदर कितना वसी है, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, आलिजा, अभी 3 महीने और इंतजार कीजिए, कभी ना कभी समंदर का दूसरा साहिल आपको नजर आ ही जाएगा। सिकंदर ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन खाने पीने का इंतजाम भी 6 माह तक की है। अगर हम 3 महीने तक और सफर कर दिया, दूसरा किनारा नजर ना आया तो हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि तमाम अनाज दाना तो खत्म हो जाएगा और तमाम फौज भूखी मर जाएगी। वजीर ने यह बात सुनकर कहा, आलिजा, फिर क्या आप इरादा फरमाते हैं? सिकंदर ने कहा, बेहतर यह है कि हम वापस अपने मुल्क को चले जाएं। 3 महीने में हम वापस चले जाएंगे। वजीर ने कहा, लहते हुए आजीजी से कहा, आलिजा, हिम्मत, इस्तक़लाल, ईमान का दामन ना छोड़िए। आपने जो इरादा किया है उसे पूरा कर दिखाइए। यह सुनते ही बाकी के तीनों वजीर कहने लगे, हुजूर, यह वजीर आपको धोखा देना चाहता है। 3 महीने गुजरते ही हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ सिवाय पानी और आसमान के सिवाय क्या नजर आता है? और ये भी मालूम नहीं, समंदर का दूसरा किनारा 3 माह में ही नजर आएगा। चौथा वजीर जो अपने ईमान का सच्चा था, कहने लगा कि हुजूर, तुम सारी फौज को आप खुराक देने लगे। हुजूर, क्या तमाम फौज को आप खुराक दे रहे हैं? सबको खाना पीना खुदा देता है, खुदा ही देगा, हम लोग भूखे ना मरेंगे। अगर 3 महीनों के बाद भी दूसरा किनारा समंदर में नजर ना आए, तब भी खुदा हमको इस समंदर में से खाना खिलाएगा। इस्तक़लाल, हिम्मत और ईमान, ये तीनों ताकतें आसान कर देंगे। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि सिकंदर भी इन तीनों बातों का क़ायल था, लेकिन सबूत उतना मिलता था। फिर भी इसने गौर किया और दिल में समझा कि मुमकिन है मुझे इन तीनों बातों का अच्छी तरह से सबूत मिल जाए। जाहिर तो आसार नजर नहीं आ रहे हैं। समंदर का दूसरा साहिल ना मिला तो समझ लेंगे कि हमारी मौत इसी तरह आई थी। सिकंदर आजम ये सब कुछ सोचकर कहने लगा, अच्छा, हिम्मतें मर्दे मदद खुदा, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। ये मर्दों का शेवा नहीं है। सिकंदर के ना कहने से बाकी सब मजबूर हो गए और जहाज फिर तेजी से सफर तय करने लगा। जहाज तो बराबर चलता रहा, लेकिन तीनों वजीर इस चौथे वजीर के दुश्मन हो गए और एक रोज आपस में इस तरह मशवरा किया, हमें चाहिए कि हमें मरने से पहले जो चौथे वजीर को कत्ल कर दें। हम सब आज ना मरे तो 3 महीने के बाद मरना हमारा यकीन है। हमारी मौत यकीनन आएगी, क्योंकि समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना कोई खालाजी का घर नहीं जो फौरन नजर आ जाए। मालूम नहीं किनारा कहाँ आया और कहाँ गया। इसका पता और कौन लगा सकता है? इसका पता कौन लगा सकता है? समंदर का नाम आखिर फिर समंदर है। दूसरा कहने लगा, हाँ ठीक है, बेहतर है कि चौथे वजीर को आज ही कत्ल कर दें। पहले ने कहा, लेकिन इस दिन के 3 बजे हैं, रात होने दो, फिर तरकीब बताऊंगा। फिर एक बोला, मेरे ख्याल से आज रात के 1 बजे इसको समंदर में फेंक देना चाहिए। तीसरे ने कहा, हाँ ठीक है, हम सबको इस समंदर में मारने की वही कोशिश कर रहा है। फिर एक बोला, तो ऐसा ही करते हैं किसी बहाने से कि इसको जहाज के पानी की दीवार में पास ले आओ और फिर तीनों जोर से धक्का देकर उसको समंदर में गिरा देंगे। बस फिर तैयार हो जाओ। ये काम करने के बाद हम तीनों शहंशाह को सीधी राय देंगे और किसी बहाने से उनको मुल्क की तरफ वापस ले चलेंगे। अगर से ये कि यह साजिश पुख्ता हो गई, ये तीनों तीर इस अक्लमंद वजीर के कत्ल पर आमादा हो गए। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था और सिकंदर बादशाह सरनिगार खाना में मौजूद था। तो जहाज की खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए समंदर दिलकश मगर खौफनाक मौजें देखकर खुदा को याद कर रहा था। सिवाय और पानी और आसमान के
कुछ भी नजर न आता था। सिकंदर आजम समंदर के नज़ारे में इस कदर गर्क था, इसको कोई अपनी भी खबर न थी। एकाएक पर्दे के पीछे कुछ गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। सिकंदर आजम का ख्याल बढ़तर हो गया। इसने मुड़कर अपनी पुश्त की तरफ देखा। कमरे में एक सफेद रंग का कागज पड़ा हुआ था। सिकंदर ने गौर किया। ख्याल आया कि जरूर ये कागज किसी शख्स ने मेरे कमरे में फेंक दिया। ये ख्याल करते हुए सिकंदर बादशाह ने फौरन इस कागज को उठाया और पढ़ने लगा। दरअसल ये खत चौथे वजीर ने लिखा था। सुल्तान आजम सिकंदर साहब, मुझे ये पर्चा आपकी खातिर कमरे में फेंकना पड़ा। जब तक ये बहरी सफर खत्म ना हो जाए, शर्फ नियाज हासिल ना करूंगा, यानी कि मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इससे शक होता है। हसद और उनके सीनों में भड़कता है। मेरे दुश्मन कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हर वक्त ईमान, इस्तकबाल, हिम्मत का परजदार हूँ। सिर्फ आपको इत्तला कर रहा हूँ, आपका गुलाम और हुक्म के ताबे आपका चौथा वजीर। सिकंदर के हैरत तकीर करने लगी। खत क्या पढ़ा के दिमाग में ख्यालात का तूफान बरपा हो गया। सिकंदर ने बहुत गौर किया कि आखिर इस चौथे वजीर का दुश्मन कौन है, लेकिन कुछ नतीजा अखज़ ना कर सका। फिर इसने सोचा, इन मामलात को रुनमुना होना दिया जाए, फिर जो कुछ जाहिर होगा देखा जाएगा। फिर इसको कुछ ख्याल आया और इस नेक नफ्स सुल्तान ने अपना लिबास तब्दील किया और अपना भेष बदलने लगा। अपनी शक्ल फौरन मल्ला की शक्ल जैसी बना ली। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद अब वो अपने कमरे से बाहर निकले। अब वो वक्त आया कि हर तरफ अंधेरे का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता सूरज गुरूब होने लगा और होते होते ही बिल्कुल ही गरूर हो गया। रात का वक्त भी चलता रहा। कुछ अरसा के घड़ी में पूरा 1 बजाया। चौथा वजीर अलहदा कमरे में बैठा हुआ जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही। अचानक इसके कमरे का दरवाजा खुला। चौथा वजीर अपने कमरे में अलहदा लेटे हुए जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक इसके कमरे का दरवाजा खुला और कुछ सियाह लिबास वाले पुरसलार शख्स इसके कमरे में दाखिल हुए। वजीर उन्हें देखते ही उठकर बैठ गया। अपनी तलवार मियान से खींचकर निकाल दिया। वजीर उन सियाह लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरे में बैठे गुफ्तियाँ कर रहे थे, इस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? सियाह लिबास वाले ये सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, बेशक हम तुम्हारे कत्ल के इरादे के पर हम आए हैं। यह सुनते ही चौथे वजीर ने फौरन तलवार चलाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से सबके सब वो खौफज़दे हो गए। उन शियाज लिबास वालों में एक शेख लिहाज शेरदिन और बहुत ही चालाक था। इसने जरा आगे बढ़कर फौरन वजीर के हाथ से तलवार छीन ली। ये देखते ही बाकी के वजीर पर भी हमला आदिर हुए और एकाएक उस पर टूट पड़े। ज्यादा देर न गुजरी थी कि बदमाशों ने चौथे वजीर को रस्सियों से जकड़ लिया और ये कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे धोबी की लादी को बांध दिया जाता है। धोबी की लादी यानी कि वो गठरी जिसके अंदर कपड़े दिखाई नहीं देते। वजीर को गिरफ्तार करके ये लोग इस तरह बाहर निकले। वो चाहते थे कि आगे बढ़े और चौथे वजीर को, जिसने इसकी गठरी की तरह बांध रखा था, उसे खांधे पर डालकर समंदर में फेंक दे। इतने में एकाएक वजीर ने आवाज देते हुए कहा, ऐ गाफिलों, मेरे ईमान, इस्तकबाल और गाफिलों और रामा देखना, और मैं घबराने वाला नहीं हूँ। परवरदिगार मेरा निगहबान है। मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ, मगर वो अब भी मेरी मदद जरूर करेगा। इसकी रहमत से मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं नहीं होना चाहता। वजीर का ये अल्फाज सुनकर उन लोगों ने कहका लगाया और जहाज के पानी वाली दीवार के करीब आ गए। चाहते थे कि वजीर को उठाकर समंदर में फेंकी दे। एकाएक उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई, हाय हाय तूफान। ये चीखों पुकार किसी एक शख्स की थी जो बार बार यही पुकार रहा था और चीख चीख के कह रहा था, हाय हाय तूफान। ये चिल्लाना वाला शख्स वही था जो मल्ला के भेष में था, यानी कि सिकंदर आजम। तीनों वजीरों ने देखा कि एक मल्ला है हाय तूफान चीखे मारता हुआ करीब आ रहा है। वो मल्ला उनके करीब आया और कहने लगा, हुजूर तूफान आ गया, जहाज गर्क हुआ जाता है। तीनों वजीरों जहाज के खिड़की से मुंह बाहर निकाला और समंदर को देखना शुरू कर दी। इधर तीनों समंदर को किनारा
करने में देखने मशरूफ हुए। उधर उस मल्लाह ने गठरी बंधे हुए वजीर को उठाकर अपने खांधे पर डाला। पूरे छुपकर एक तरफ खड़ा हो गए। वजीरों ने समंदर को फिर बहुत देखा। जब उन्हें तूफान के आसास समझ में ना आए तो उन्होंने मुंह अपना खिड़की से बाहर निकाला। अब जो वो देखते हैं तो मल्लाह गायब है। चौथा वजीर जिसे उन्होंने गठरी की तरह बांध कर रखा था वो भी गायब है। ये देखकर उन तीनों वजीरों के होशे हवास सुन्न हो गए। हैरत की हालत में इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन वो गठरी मल्लाह नजर ना। उन्होंने आपस में कहा, अफसोस, शायद हमारी कार्रवाई को किसी को खबर हो गई थी। दूसरे ने कहा, जरूर ऐसे ही हुआ होगा। पहले ने कहा, बेहतर है कि इस जगह से हम जल्दी भाग चलें। उनके जाते ही मल्लाह सिकंदर आजम चौथे वजीर को खांधे से उतारकर जमीन पर रखा। फिर गठरी खोलकर वजीर को रिहा किया। वजीर ने हैरत से कहा कि आपको जज़ाकल्लाह।